एडजी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 9 हिंदी यानी सीबीएसई क्लास 9 के अध्याय संवादहीन को एक एक्सटेंडेड एपिसोड में समझेंगे। हमारे साथ लगभग 30 से 60 मिनट की ये शांत रिवीजन जर्नी है। मैं गौरव हूँ और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रख लेना, लेकिन चाहो तो इसे आराम से पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हो। जयपुर की अनन्या ने एक बार बताया था कि उसे सबसे ज्यादा डर कहानी के लंबे उत्तरों से लगता है। आज हम कहानी, पात्र, प्रश्न, भाषा और एग्जाम टिप्स को ऐसे जोड़ेंगे कि उत्तर रटने के बजाय समझ में आए। बिल्कुल। और सुनते समय खुद से छोटे छोटे सवाल पूछते रहना, जैसे ताई सचमुच किस चीज से अकेली थी, श्मट्ठू उनके लिए केवल तोता क्यों नहीं था, और अंत में दूसरा तोता होते हुए भी संवाद वापस क्यों नहीं आया। हम पहले कहानी का नक्शा बनाएंगे, फिर घटनाओं को खोलेंगे और बीच बीच में एक्टिव रिकॉल करेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, संवादहीन केवल एक वृद्ध महिला और उसके पालतू पक्षी की कहानी नहीं है। ये बदलते गांव, परिवार से दूरी, पलायन, अकेलेपन और उस अनकहे स्नेह की कहानी है, जिसमें शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन भावनाएं बहुत कुछ कह देती हैं। एक सेकंड, चैप्टर का लर्निंग मैप याद रखो। पहले ताई का सूना घर और उनका अतीत, फिर गणपत द्वारा श्मट्ठू को लाना, उसके बाद दोनों का अपनापन और नोक झोंक, फिर कुंभ स्नान की यात्रा, जगन मास्टर की स्वतंत्रता वाली सोच, श्मट्ठू का उड़ना, और अंत में नकली समानता का असफल प्रयास। कहानी की शुरुआत हमें एक बड़े घर के सूने खंडहर जैसे वातावरण में ले जाती है। कभी वहां परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, खेती और कारोबार था। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बेटे गांव छोड़कर शहरों में बस गए, बेटियां अपनी अपनी गृहस्थी में चली गईं और धीरे धीरे घर की रौनक समाप्त हो गई। यहाँ एक सवाल है, क्या ताई की परेशानी केवल आर्थिक थी? सोचो, कहानी में कहा गया है कि पेट की समस्या उनके लिए बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन सूने घर की भाएं भाएं उन्हें काटने को दौड़ती थी। यानी उनका असली दुख भोजन की कमी से अधिक साथ और संवाद की कमी था। एग्जाम पॉइंट। ताई के दुख का मुख्य कारण लिखते समय केवल यह मत लिखना कि परिवार दूर चला गया। पूरा उत्तर होगा कि पलायन के कारण परिवार और पुराने सामाजिक जीवन से दूरी बनी, घर सूना हो गया और ताई संवादहीन अकेलेपन में रहने लगी। यही कारण कहानी के सामाजिक पक्ष को मजबूत बनाता है। अब अपने मन में उस बड़े घर की तस्वीर बनाओ। जगह बड़ी है, पर रहने वाले लगभग नहीं है। इस विरोधाभास पर ध्यान दो। बड़ा घर अपने आप में सुख का प्रमाण नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें बातचीत, अपनापन और जीवन की हलचल नहीं बची। इसलिए उसे सूना खंडहर। शेखर जोशी की कहानियों में ग्रामीण और शहरी मध्यवर्गीय जीवन, जीवन मूल्य और संघर्ष उभरते हैं। इस पाठ में भी गांव का बदलता जीवन केवल पृष्ठभूमि नहीं है। परिवार का शहरों की ओर जाना और पुराने कामकाज का दूसरों के हाथों में चले जाना ताई के निजी अकेलेपन को व्यापक सामाजिक बदलाव से जोड़ता है। चलो, पहला मिनी रिकैप। ताई वृद्ध हैं। उनका घर कभी समृद्ध और भरा पूरा था, लेकिन पलायन और परिवार से दूरी ने उसे सूना कर दिया। उनका अकेलापन केवल कमरे में अकेले रहने का नाम नहीं, बल्कि रोजमर्रा के संवाद और भावनात्मक सहारे का अभाव है। अब देखते हैं कि गणपत का लाया हुआ श्मट्ठू। गणपत एक प्यारा पहाड़ी तोता लेकर आता है। ताई की सारी ममता अश्मट्ठू पर बरस पड़ती है। पहले जो ताई अपने लिए चूल्हा जलाने में आलस्य करती थी, वही अब शुमट्टू के लिए नियमित रूप से दाल भात बनाती हैं और उसके लिए रोटी बचाकर रखती हैं। यह परिवर्तन उनके भीतर दर स्नेह और देखभाल की शक्ति को दिखाता है। यानी श्मट्ठू ने ताई को केवल मनोरंजन नहीं दिया, उसने ताई को किसी की जरूरत होने का अनुभव दिया। अब ताई को खेतों में हरी मिर्चों और पेड़ों पर बचे अमरूदों की जानकारी रहने लगी, क्योंकि उनका ध्यान श्मट्ठू की आवश्यकताओं से जुड़ गया था। क्या तुम्हें ताई के व्यक्तित्व में यह बड़ा परिवर्तन दिख रहा है? हाँ, और इसे उत्तर में बहुत अच्छे ढंग से लिखा जा सकता है। श्मट्टू के आने से ताई निष्क्रिय और अपने प्रति उदासीन नहीं रही। उनमें नियमितता, जिम्मेदारी, उत्साह और ममता जागी। इसलिए श्मट्टू ताई के लिए केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि संवाद का माध्यम और ममता का केंद्र बन गया। श्मट्ठू भी ताई की बातें सुनकर उत्तर देता है। वह ताई के पढ़ाए पाठ को एक दो बार सुनकर याद कर लेता और कभी कभी उनके सवालों का सटीक जवाब देता।
यहाँ भाषा अलग होने के बावजूद संबंध बनता है। मनुष्य और पक्षी का संवाद शब्दशः समान नहीं, फिर भी भावनात्मक अर्थ दोनों तक पहुंचता है। सुबह ताई को जगाने के लिए शमट्ठू अपने सीखे हुए बोल दोहराता है। ताई उसे आशीर्वाद देती है और शमट्ठू के बदले में खुश रहने को कहता है। ये दृश्य दिखाता है कि संवाद केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं है। संवाद में दिनचर्या, अपनापन, आशीर्वाद और भावनात्मक ऊर्जा भी शामिल होती है। अब ताई का सवाल याद करो। शमट्ठू अब कैसे कटेगी? शमट्ठू का बार बार कटेगी कहना ताई को दिलासा देता है। ये बहुत छोटा संवाद है, लेकिन इसमें वृद्धावस्था, थकान और सहारे की आवश्यकता छिपी है। परीक्षा में ऐसे उदाहरण को ताई और शमट्ठू के भावनात्मक संबंध का प्रमाण। ताई शमट्ठू को अपनी जीवन कथा भी सुनाती हैं। वे बीते वैभव, जमींदार साहब, हाथी घोड़े, मेले, विवाह, त्योहार, भोज और पुराने दरबार की बातें करती हैं। शमट्ठू कभी धैर्यवान श्रोता बनता है, कभी अपनी समझ के अनुसार टिप्पणी करता है। इस तरह ताई का अतीत भी संवाद में जीवित रहता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मत भूलना, उनका संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण नहीं रहता। शमट्ठू कभी जिद मनवाने के लिए पानी और दाने की कटोरियां उलट देता है। ताई नाराज होकर उसे डांटती है और शमट्ठू भी वही शब्द दोहरा देता है। फिर मान मनोबल होता है और संबंध पहले जैसा हो जाता है। यही रिश्ता वास्तविक लगता है। सही कहा। केवल मीठी बातें किसी संबंध को विश्वसनीय नहीं बनाती। हल्की नोक-झोंक, रूठना और फिर मान जाना ताई और शमट्ठू की निकटता दिखाते हैं। वे एक दूसरे को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। इसलिए कहानी में संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं, साथ जीना भी है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, यदि शमट्ठू ताई के घर में आता तो क्या बदलता है? उत्तर में 3 बातें लिख सकते हो। घर की चुप्पी रौनक में बदलती है, ताई की ममता सक्रिय होती है और पड़ोस के बच्चे भी वहां आने लगते हैं। यानी व्यक्तिगत संबंध का असर पूरे आसपास पर पड़ता है। अब तक हम पहला मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। ताई और शमट्ठू का संबंध ममता, स्नेह, सहारा और संवाद का संबंध है। ताई शमट्ठू की देखभाल करती हैं और शमट्ठू ताई के अकेलेपन को आवाज देता है। इसी कारण उनके बीच मनुष्य और पक्षी की सीमाओं से परे एक अनकही समझ बनती है। अब कहानी एक कठिन मोड़ पर आती है। ताई कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाना चाहती है। एक ओर धार्मिक यात्रा का आकर्षण है, दूसरी ओर शमट्ठू की सुरक्षा की चिंता। वे उसे साथ ले जाने का विचार भी कर सकती थी, लेकिन भीड़, मेले और रेल यात्रा में उसकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं थी। यहाँ ताई का प्रेम बहुत स्पष्ट होता है। शमट्ठू के लिए टिकट का पैसा खर्च करना उन्हें कठिन नहीं लगता, पर सुरक्षा की चिंता बड़ी है। इसलिए यह निर्णय केवल यात्रा की व्यवस्था नहीं, बल्कि प्रेम और जिम्मेदारी के बीच का निर्णय है। अंततः जगन मास्टर की पत्नी ताई की चिंता दूर करती हैं और शमट्ठू को अपने पास रखने को तैयार होती हैं। विदा का दृश्य बहुत मार्मिक है। ताई बार बार शमट्ठू को पुचकारती है, जल्दी लौट आने का भरोसा देती है और उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। शमट्ठू अपने सीखे हुए बोलों से उन्हें आश्वासन देता है। दोनों का संवाद यहाँ प्रेम से भरा है, लेकिन उसके भीतर आने वाले वियोग की आशंका भी है। ताई के जाने के बाद जगन मास्टर के घर में अलग तरह का संघर्ष शुरू होता है। मास्टराइन ने बिना पति से सलाह लिए ताई का भार स्वीकार किया था। जगन मास्टर स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति हैं। वे दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते और पिंजरे में बंद शमट्ठू को देखकर बेचैनी महसूस करते हैं। यहाँ तुम्हारा अनुमान क्या है? क्या जगन मास्टर तुरंत पिंजरा खोल देंगे? कहानी में वे पहले कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और पिंजरे का द्वार खोलते हैं, लेकिन शमट्ठू बाहर नहीं आता क्योंकि वह पिंजरे में रहने का आदी हो चुका है। जगन मास्टर दाने की पंक्ति बनाकर उसे बाहर आने के लिए प्रेरित करते हैं। जगन मास्टर का ये व्यवहार करुणा और नैतिकता दोनों को दिखाता है। वे केवल ये नहीं सोचते कि पक्षी को खाना मिल रहा है, इसलिए सब ठीक है। वे ये भी देखते हैं कि बंद पिंजरा उसकी स्वतंत्रता छीन रहा है। उन्हें अपने आप में दोष का अनुभव होता है और वे इसे अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित मानते हैं। लेकिन यहाँ हल्का सा विरोधाभास भी है। जगन मास्टर शमट्ठू को आजादी देते हैं, फिर कुछ देर बाद पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, पर उसकी सुरक्षा की चिंता भी करते हैं। इसलिए उनका आदर्श और व्यवहार पूरी तरह सरल नहीं है। यही आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व
कहानी को गहराई देता है। जगन मास्टर रोज कमरे में बंद करके शमट्टू को बाहर आने का अवसर देते हैं। कुछ दिनों तक ये क्रम चलता है। इस दौरान वे पक्षी की आजादी का सुख स्वयं भी अनुभव करते हैं। ध्यान रहे, वे शमट्टू को केवल आदेश नहीं देते बल्कि उसे विकल्प देते हैं। यही उनके स्वतंत्र विचारों का व्यवहारिक रूप है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, शमट्टू पहले बाहर क्यों नहीं आया लेकिन बाद में रोशनदान से उड़ गया? पहले वह पिंजरे की आदत में बंधा था, बाद में उसकी दृष्टि खुले रोशनदान पर पड़ी और सहज कौतूहल ने उसे बाहर की दुनिया की ओर खींचा। अवसर मिलने पर स्वतंत्रता की इच्छा जाग उठी। जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर उसे पुकारते रह जाते हैं, लेकिन शमट्टू एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ता जाता है। इस दृश्य में हास्य भी है और गंभीर अर्थ भी। मास्टर की ढीली धोती संभालते हुए दौड़ना दृश्य को रोचक बनाता है, पर शमट्टू का उड़ना स्वतंत्रता की तीव्र चाह का संकेत बन जाता है। एग्जाम में यदि पूछा जाए कि शमट्टू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है, तो सीधा उत्तर है स्वतंत्रता की चाह। थोड़ा विस्तार जोड़ना हो तो लिखो कि लंबे समय तक पिंजरे में रहने की आदत के बावजूद खुले आकाश का अवसर मिलते ही शमट्टू ने अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता को चुना। अब तक कहानी का मध्य भाग पूरा हो गया है। ताई यात्रा पर है, शमट्टू अस्थायी रूप से जगन मास्टर के घर में है और मास्टर उसकी स्वतंत्रता को लेकर बेचैन है। लेकिन इस निर्णय का परिणाम ताई की वापसी से जुड़ा है, क्योंकि गांव वाले जानते हैं कि ताई के लिए शमट्टू का महत्व कितना गहरा है। यही एडजी का एक छोटा सा स्टडी मोमेंट सोचो। अगर तुम्हें इस घटना पर एग्जैक्ट डाउट हो कि जगन मास्टर सही थे या गलत, तो किसी एआई ट्यूटर से केवल वर्डिक्ट मत मांगना। पहले दोनों पक्ष लिखो, फिर कारण पूछो। यही सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग है, जिसमें उत्तर से पहले अपना तर्क बनाना सीखते हो। ताई की वापसी नजदीक आती है और गांव वालों को चिंता होने लगती है। उन्हें डर है कि ताई को शमट्टू के उड़ जाने की सच्चाई पता चली तो उन्हें गहरा सदमा लगेगा। गणपत सुझाव देता है कि शमट्टू जैसा दिखने वाला दूसरा तोता ले आया जाए, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। यह सुझाव सुनकर तुम क्या सोचते हो? इसमें चिंता और सहानुभूति तो है, लेकिन सच्चाई छिपाने की समस्या भी है। गांव वाले ताई को चोट से बचाना चाहते हैं, पर वे यह नहीं समझ पाते कि ताई का संबंध केवल तोते के रंग रूप से नहीं था। वह संबंध उसकी आवाज, आदतों और साझा स्मृति। दूसरे तोते को पिंजरे में रखकर जगन मास्टर उसे बोल सिखाने लगते हैं। उनका उद्देश्य था कि ताई लौटकर शमट्टू के मुंह से परिचित बोल सुन सकें। वे बार बार पाठ दोहराते हैं, यहाँ तक कि उनका गला सूख जाता है। यह दृश्य एक और गंभीर चिंता दिखाता है और दूसरी ओर हल्का व्यंग्य भी पैदा करता है। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती हैं, लेकिन जगन मास्टर अपनी चिंता में इतने डूबे हैं कि बोल सिखाते रहते हैं। नया तोता उन्हें देखता रहता है, पर बोलता नहीं। यहाँ आदर्शवादी प्रयास और वास्तविक परिस्थिति के बीच अंतर साफ दिखाई देता है। किसी जीव को केवल शब्द रटाकर पुराने संबंध की जगह नहीं दी जा सकती। कुंभ स्नान से लौटकर ताई सीधे अपने बड़े घर नहीं जाती। वे पहले जगन मास्टर के घर पहुंचती हैं। उनके मन में उम्मीद है कि शमट्टू उन्हें देखते ही पुराने बोल दोहराएगा, पिंजरे में उछलेगा और घर को फिर से आवाज से भर देगा। ये उम्मीद उनके गहरे लगाव को बताती है। लेकिन वहां बैठा स्थानापन्न तोता कोई हरकत नहीं करता। ताई उसे पुकारते पुकारते थक जाती है। वह न वही बोलता है, न वही व्यवहार करता है। यही कहानी का शीर्षक सबसे तीखे रूप में सामने आता है। पिंजरे में एक पक्षी है, पर ताई और उसके पुराने साथी के बीच का संवाद अनुपस्थित है। इस अंत को केवल दुखद अंत कहना पर्याप्त नहीं होगा। ये यथार्थवादी और करुण अंत है, क्योंकि जीवन में किसी प्रिय के चले जाने के बाद उसका हूबहू दिखने वाला विकल्प उस संबंध को वापस नहीं ला सकता। कहानी ताई को झूठे समाधान से बचाती है और पाठक को भावनात्मक सच्चाई के सामने खड़ा करती है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि गांव वालों ने दूसरा तोता क्यों लाया, तो उत्तर होगा कि वे ताई को शमट्टू के उड़ जाने का सदमा देने से बचाना चाहते थे। लेकिन यह प्रयास असफल रहा, क्योंकि असली संवाद केवल रूप और आवाज की नकल से नहीं बनता। संबंध, अनुभव, पहचान। अब हम मुख्य विषयों को जोड़ते हैं। पहला विषय है अकेलापन। ताई का अकेलापन परिवार के दूर जाने और पुराने सामाजिक संसार के टूटने से पैदा हुआ है।
दूसरा विषय है सहारा। श्मट्ठू ताई को भावनात्मक सहारा देता है और ताई उसकी देखभाल करके अपने जीवन में उद्देश्य पाती हैं। तीसरा विषय है पलायन। जब परिवार गांव छोड़कर शहरों में बसता है तो केवल स्थान नहीं बदलता, संबंधों की रोजमर्रा की निकटता भी बदल जाती है। चौथा विषय है मनुष्य और पशु के बीच संवेदनात्मक संबंध। कहानी बताती है कि संवाद की भाषा अलग होने पर भी प्रेम और स्नेह संचारित हो सकते हैं। पांचवा विषय है स्वतंत्रता। श्मट्ठू का पिंजरे से बाहर निकलना केवल एक घटना नहीं, बल्कि स्वाभाविक स्वतंत्रता की इच्छा का संकेत है। जगन मास्टर का चरित्र इस विचार को आगे बढ़ाता है। वे मानते हैं कि किसी जीव को बंद रखना उचित नहीं, भले ही उसे भोजन और सुरक्षा मिल रही हो। शीर्षक संवादहीन का अर्थ भी गहराई से समझो। कहानी में श्मट्ठू बहुत बोलता है, इसलिए शीर्षक पहली नजर में विरोधाभासी लगता है। लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या ताई और किसी मनुष्य के बीच जीवंत संवाद बचा है? अंत में दूसरा तोता बोल नहीं पाता और ताई का वास्तविक संवाद साथी खो जाता है। शीर्षक ताई के लिए सबसे अधिक सार्थक लगता है, क्योंकि उनके जीवन का मौन श्मट्ठू ने कुछ समय के लिए भरा था। श्मट्ठू के उड़ जाने के बाद उनका संवाद फिर टूट जाता है। फिर भी शीर्षक पूरे समाज पर लागू होता है, जहां परिवार पास होकर भी भावनात्मक रूप से दूर हो सकता है। एक छोटा चेक। ताई और श्मट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? करुणा और क्रोध नहीं, बल्कि ममता और स्नेह। जगन मास्टर द्वारा पिंजरा खोलना किस मूल्य का संकेत है? करुणा और नैतिकता। श्मट्ठू का उड़ जाना, स्वतंत्रता की चाह। इन तीनों को कारण सहित याद रखना। कहानी का अंत कई श्रेणियों से जुड़ता है, पर सबसे उचित उत्तर यथार्थवादी और करुण अंत है। ये जीवन की उस सच्चाई जैसा लगता है जिसमें हानि के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाता। इसमें अप्रत्याशितता भी है, क्योंकि ताई की वापसी पर वास्तविक श्मट्ठू नहीं मिलता, लेकिन अंतिम प्रभाव यथार्थवादी कसक का है। अब एक विचारात्मक प्रश्न। क्या ताई को भ्रम में रखना उचित था? एक पक्ष कहेगा कि गांव वाले उनकी भावनाओं की रक्षा करना चाहते थे। दूसरा पक्ष कहेगा कि असली सच्चाई छिपाने से उनका दुख टलता नहीं, केवल देर से सामने आता है। अच्छे उत्तर में दोनों पक्ष लिखकर अंत में अपना तर्क स्पष्ट करना। अब भाषा और कहानी के सौंदर्य पर आते हैं। चित्रात्मकता वह विशेषता है जिसमें शब्दों से दृश्य आंखों के सामने बन जाता है। श्मट्ठू का एक डाल से दूसरी डाल और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ना ऐसा ही दृश्य बनाता है। पाठक केवल घटना पढ़ता नहीं, उसे देख भी पाता है। संवादात्मकता भी कहानी की बड़ी शक्ति है। ताई और श्मट्ठू की बातचीत से कथा आगे बढ़ती है और दोनों के विचार तथा भावनाएं सामने आती हैं। पुनरुक्ति में शब्दों की पुनरावृत्ति भाव की तीव्रता बढ़ाती है। जैसे कटेगी को बार बार कहना, इसे केवल दोहराव समझकर छोड़ना नहीं, भावात्मक प्रभाव। अतिशयोक्ति का उदाहरण उस प्रसंग में दिखाई देता है जहां मजाक में तोते के लिए रेलगाड़ी का टिकट लेने की बात कही जाती है, क्योंकि वह बोलता बतियाता प्राणी है। इसमें बात को बढ़ाकर कहना हास्य पैदा करता है। लोकधर्मी भाषा ग्रामीण जीवन की सहज बोलचाल को सामने लाती है, जैसे ताई का नैया वाला सवाल। प्रश्नोत्तर शैली का उदाहरण है। श्मट्ठू, अब कैसे कटेगी? यह प्रश्न ताई की थकान और चिंता को व्यक्त करता है। इसी तरह कहानी में आदेशवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादि बोधक भाव वाले वाक्य भी मिलते हैं। भाषा की ये विशेषताएं पात्रों के भावों को सीधे पाठक तक पहुंचा। शब्द संपदा में कुछ उपयोगी शब्द भी हैं। तकाजा का अर्थ आवश्यकता, इच्छा या बार बार आग्रह है। कुशाग्र का अर्थ तीव्र या बहुत तेज बुद्धि वाला। अचकचाना यानी चौंक जाना। वियोग का अर्थ बिछोह या अलगाव। प्रायश्चित का अर्थ अपने गलत कर्म के लिए शोधन या पश्चाताप करना है। एक और शब्द है कौतूहल, यानी उत्सुकता। मशगूल का अर्थ किसी काम में लगा हुआ। स्थानापन्न का अर्थ किसी दूसरे के बदले रखा गया। रोबीला प्रभावशाली या दबदबे वाला व्यक्ति होता है, जबकि तुनक, मिजाज, जल्दी नाराज होने वाले स्वभाव को कहते हैं। इन शब्दों को प्रसंग के साथ जोड़कर अब शब्द युग्म। शब्द युग्म वे शब्द हैं जो जोड़े में लिखे जाते हैं और अर्थ को अधिक स्पष्ट या प्रभावशाली बनाते हैं। पाठ में वक्त बेवक्त, नियम सिद्धांत, शादी ब्याह और तीज त्योहार जैसे युग्म मिलते हैं।
उत्तर लिखते समय केवल सूची ना दो, किसी एक युग्म का अर्थ और वाक्य प्रयोग भी समझो। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद भी इस पाठ से समझे जा सकते हैं। विधानवाचक वाक्य किसी घटना या स्थिति का कथन करता है। निषेधवाचक में न होने या मना करने का भाव होता है। प्रश्नवाचक में सवाल, विस्मयादिबोधक में आश्चर्य या दुख, और आज्ञावाचक में आदेश या आग्रह व्यक्त होता इच्छावाचक वाक्य में इच्छा या आशीष होती है, जैसे जीते रहो बेटा। संदेहवाचक में अनिश्चितता होती है, जैसे ताई का साथी न जाने के नमराइयों में घूम रहा होगा। संकेतवाचक वाक्य में एक घटना का होना या न होना दूसरी घटना पर निर्भर होता है। खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। अब एक्टिव रिकॉल करो। जीते रहो बेटा किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, श्मट्ठू ने कोई हरकत नहीं की, किस प्रकार का? निषेधवाचक, श्मट्ठू अब कैसे कटेगी, किस प्रकार का? प्रश्नवाचक, ये गए वो गए, किस प्रकार का? विस्मयादि बोधक, खुद जवाब बोलकर फिर आगे। अब एग्जाम क्वेश्चंस की ओर आते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, ताई और श्मट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? सही उत्तर है ममता और स्नेह। दूसरा, जगन मास्टर का पिंजरा खोलना किस भावना का संकेत है? करुणा और नैतिकता। तीसरा, श्मट्ठू का उड़ना किस विचार को प्रस्तुत करता है? स्वतंत्रता की चाह। चौथा प्रश्न, ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था? परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। पांचवा, कहानी मानव समाज में किस विसंगति को उजागर करती है? अकेलापन। ध्यान रहे, विकल्पों में आर्थिक विपन्नता दिखे तो तुरंत उसे मत चुनना। कहानी का केंद्र भावनात्मक। लघु उत्तर में पूछा जा सकता है कि ताई की सारी ममता श्मट्ठू पर क्यों बरस पड़ी। उत्तर में लिखो कि परिवार और पुराने संबंधों के अभाव से ताई के भीतर स्नेह और देखभाल की भावना दब गई थी। श्मट्टू उनके जीवन में आया तो उन्हें अपना स्नेह देने का केंद्र मिला और उनका सूना जीवन फिर सक्रिय हो गया। एक और प्रश्न हो सकता है, जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था? उत्तर में उनके स्वतंत्र विचार, दूसरों को कष्ट न पहुंचाने का प्रयास और पिंजरे में बंद पक्षी के प्रति बेचैनी लिखो। साथ ही यह भी जोड़ो कि वे आदर्शवादी थे, लेकिन ताई को दुख से बचाने के लिए दूसरे तोते को सिखाने की कोशिश में आदर्श और यथार्थ के बीच उलझ गए। दीर्घ उत्तर के लिए शीर्षक की सार्थकता पूछी जा सकती है। उत्तर का ढांचा रखो। पहले ताई के अकेलेपन का उल्लेख, फिर श्मट्ठू को संवाद का माध्यम बताओ, उसके बाद श्मट्ठू के उड़ जाने पर वास्तविक संवाद के टूटने की बात, और अंत में यह निष्कर्ष कि शीर्षक जीवन के भावनात्मक मौन का प्रतीक है। यदि प्रश्न आए कि ताई के बड़े घर को सोना खंडहर क्यों कहा गया, तो आकार से भ्रमित मत होना। घर बड़ा था, लेकिन परिवार, खेती, कारोबार और नौकर चाकर सब छूट चुके थे, इसलिए उसमें जीवन की हलचल नहीं रही। श्मट्ठू की आवाज आने तक वह घर अपने आकार के बावजूद। अब फाइनल सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। 5 सूत्र याद रखो। 1, पलायन ने ताई का संसार सूना किया। 2, श्मट्ठू ने ममता और संवाद का केंद्र बनकर उन्हें सहारा दिया। 3, उनका संबंध प्रेम के साथ नोक-झोंक से भी बना। 4, जगन मास्टर ने स्वतंत्रता की चिंता की। 5, श्मट्ठू के उड़ने पर दूसरा तोता असली संवाद वापस नहीं ला सका। अब खुद से 3 प्रश्न पूछो। ताई के अकेलेपन को श्मट्ठू ने कैसे बदला? श्मट्ठू का उड़ना स्वतंत्रता का प्रतीक क्यों है? दूसरा तोता ताई का साथी क्यों नहीं बन सका? यदि तुम इन तीनों के उत्तर कारण सहित दे सकते हो, तो कहानी का भावात्मक केंद्र तुम्हें समझ में आ गया है। एक कॉमन मिस्टेक भी याद रखो। श्मट्ठू को केवल बोलने वाला तोता लिखना अधूरा उत्तर है। वह ताई के लिए संवाद का माध्यम, ममता का केंद्र और अकेलेपन का सहारा है। इसी तरह जगन मास्टर को केवल तोता उड़ाने वाला व्यक्ति मत लिखना। उनका निर्णय स्वतंत्रता, करुणा और नैतिक दुविधा से जुड़ा है। आज की कॉन्क्रीट चैलेंज ये है कि नोटबुक में संवादहीन पर 8 से 10 पंक्तियों का उत्तर लिखो। विषय रखो, ताई और श्मट्ठू का संबंध संवादहीनता के बीच संवाद कैसे बनाता है। उत्तर में अकेलापन, पलायन, ममता, स्वतंत्रता और करुण अंत में से कम 4 कीवर्ड्स जोड़ना। फिर बिना देखे शीर्षक की सार्थक
बहुत बढ़िया रिवीजन। आज हमने क्लास 9 हिंदी के संवादहीन में ताई का अकेलापन, परिवार से दूरी, श्मट्टू के साथ ममता भरा संवाद, जगन मास्टर की स्वतंत्रता की सोच और उस करुण यथार्थवादी अंत को समझा। कॉमन मिस्टेक यही है कि रूप की समानता को संबंध की समानता न समझो। अब अपना छोटा उत्तर लिखो और जहां कोई डाउट अटके वहां एडजी के साथ उसे स्टेप बाय स्टेप पूछकर समझो। अगली रिवीजन में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहो, सोचते रहो और अपने शब्दों में उत्तर लिखते रहो।